दोस्तों बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट है। हम आपको काफी समय से बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ ना कुछ बिहार में ऐसा बड़ा जरूर होने वाला है जिसकी भनक बीजेपी या जेडीयू लगने नहीं दे रही है दोस्तों, मगर वो चल रहा है। बैकडोर में पीछे के दरवाजे से जो मुलाकातें हो रही है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है दोस्तों, वो इस तरफ इशारा जरूर करती है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। कोई तो खिचड़ी पक रही है और ये जो खिचड़ी है, जब इसमें तड़का लगेगा ना तो अच्छे अच्छों का स्वाद जो है वो बिगड़ कर खिचड़ी पर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे मामले में आखिर ऐसा क्या हुआ है अचानक से, जिसकी वजह से बिहार में सरकार फिर से गिरने की आशंकाएं तेज हो गई है, फिर से गिरने की अटकलें तेज हो गई है। सब कुछ इस खबर में दोस्तों आपको बताऊंगी। दो जरूरी मुद्दे बिहार की राजनीति, बिहार की सियासी हलचल से जुड़े आपको बताने वाली हूं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों जेडीयू के विधायकों को लुभाने के लिए, उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने भोज का इंतजाम किया कि भैया भोज पर बुलाया जाए। जितने विधायक हैं सब के सब पहुंचे भोज पर। अब होता क्या है, भोज पर पहुंच तो गए हैं लेकिन पता चल रहा है 5 से 9 विधायक गायब। जी हाँ, 5 से 9 विधायक गायब हो गए। टोटल है 45 विधायक। 45 विधायक थे तो भोज में 45 के 45 पहुंचने चाहिए थे, लेकिन 45 नहीं पहुंचे हैं, ऐसी खबर है दोस्तों। 5 से 9 विधायक इस भोज कार्यक्रम से गायब थे। अब नीतीश कुमार तो जल्दी में पहुंच गए कि भाई देखे जरा जितने विधायक है पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। जिस मंत्री के घर पर भोज बुलाया गया था वहां पहुंचते हैं नीतीश बाबू। जब नीतीश बाबू पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे के पूरे विधायक तो है ही नहीं। बताया जा रहा है कि उसी वक्त नाराज होकर एकदम तिलमिलाए हुए 5 मिनट के भीतर भीतर वहां से निकल आए। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, वहां के स्थानीय मीडिया का कहना है। ये आपको बिना देर किए पूरा मामला क्या है बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए एक खबर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि 9 विधायक भोज से गायब थे और ये जेडीयू के विधायक हैं। दूसरी खबर जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, वो जीतन राम मांझी से जुड़ी है। जीतन राम मांझी को लेकर क्या चर्चा चल रही है बिहार की सियासी राजनीति में, कैसी उठापटक वो कर सकते हैं, ये हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। सीएम पद का ऑफर उनको महागठबंधन की तरफ से आया था। महागठबंधन के नेताओं से मांझी की मुलाकात शुरू हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी महागठबंधन के नेता मांझी के संपर्क में है, ये बात तो पहले चल ही रही थी। अब मुलाकात की ना सिर्फ खबरें आ रही हैं बल्कि तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है। किससे मुलाकात की है मांझी ने, ये भी आपको बताऊंगी आगे, मगर उससे पहले आपको ये जरा बता देते हैं कि जेडीयू के 9 विधायक आखिर गायब कहाँ हो गए। ये जो खबर है कहती है कि बिहार में नीतीश के फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने भोज के जरिए अपनी पावर विपक्ष को दिखानी चाहिए, लेकिन शुरू में ही उसे झटका लगता दिख रहा है। आरजेडी जैसा दावा कर रही थी कि ऐन वक्त पर वो खेला करेगी, उसका असर संभवतः दिखने लगा है। इसकी वजह यह है कि डिनर डिप्लोमेसी से जेडीयू को झटका लगा है, क्योंकि उसके 9 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगर देखा जाए 48 घंटे का कुल समय रह गया है, शायद जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी फ्लोर टेस्ट में 48 घंटे का समय भी शेष नहीं रह गया है। 48 घंटे से भी कम समय में ये खबर आना कि 9 विधायक गायब हो गए भोज से, ये कहां तक सही है दोस्तों। इससे पहले 17 विधायकों के गायब होने की खबर सामने आ चुकी है और ये जो अटकलें थी ये सिर्फ अटकलें बताई गई, मगर अब ये तो बाकायदा खबर है। वहां की स्थानीय मीडिया हो गई या बड़े बड़े मीडिया संस्थान हो गए, बड़े बड़े अखबार हो गए, सबने खबर छाप दी है कि 9 विधायक भोज से गायब रहे। वो विधायक कहां थे भाई। हालांकि आरजेडी को लेकर भी कुछ खबरें चल रही है, वो भी आपको आगे बताने वाली हूं, मगर उससे पहले फोकस इस पर करते हैं दोस्तों। इस खबर का देखिए कहना है कि जेडीयू को करारा झटका लगता दिख रहा है। अपनी पार्टी की क्षमता को दिखाने के लिए जेडीयू ने डिनर डिप्लोमेसी की चाल चली कि भाई डिनर पर बुलाया जाएगा, सारे के सारे विधायक वहां मौजूद रहेंगे। विपक्ष को लगेगा कि अरे भाई इनके पास तो बहुमत से ऊपर जो ये आंकड़ा बता रहे थे बिल्कुल सटीक वही आंकड़ा है, लेकिन ऐन वक्त पर 9 के 9 विधायक जो है दोस्तों कहां पलटी मार लिए ये समझ नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है ये 5 से 9 विधायकों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये सभी के सभी विधायक नाराज चल रहे हैं।
बीजेपी से गठबंधन पर नाराज चल रहे हैं जेडीयू से। इन्होंने जेडीयू को ये तक कह दिया है, जेडीयू आलाकमान को यानी नीतीश कुमार को, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो सियासी गलियारों में अटकलें चल रही है दोस्तों वो यही कि इन तमाम विधायकों ने ये कहा है आलाकमान को कि आप एक काम कीजिए, हमारी तो कोई जरूरत है नहीं वहां पर, आप अधिकारियों से साइन करवा लीजिए आपके बहुमत पर, अगर आप ये करवा पाए तो करवा लीजिए, हमारी तो कोई जरूरत ऐसी खासी दिखती नहीं है हम लोगों को। तो ये बीजेपी से नाराजगी, बीजेपी से गठबंधन पर नाराजगी है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। जेडीयू के भोज से 9 विधायकों ने दूरी बनाई। 45 में से 36 विधायकों की मौजूदगी श्रवण मंत्री जो है श्रवण कुमार, उनके आवास पर रही। जदयू अपनी ताकत को आजमाना चाहती थी। तमाम विधायकों के लिए फरमान सुनाया गया था। विधायक और विधान परिषद पार्षद जो है डिनर में हिस्सा लेने पहुंचे। चिंता की बात यह रही कि कुछ विधायक डिनर में शामिल नहीं रहे और इनकी संख्या 9 के आसपास बताई जा रही है। कौन कौन से विधायक नहीं पहुंचे हैं इनके नाम भी सामने आ गए हैं। जदयू विधायक बीमा भारती को लेकर जदयू नेताओं की चिंता थी। इसके अलावा विधायक अनिरुद्ध यादव हो गए, अशोक कुमार चौधरी हो गए, दिलीप राय हो गए, अमन हजारी हो गए, गुरुजेश्वर शाह हो गए, डॉक्टर संजीव हो गए, सुदर्शन शालिनी मिश्रा हो गई, डिनर बैठक में शामिल नहीं हुए। जदयू विधायक मनोज यादव ने कहा कि हमारे विधायक पूरे तौर पर एकजुट हैं। वो ये भी कहते हैं जदयू विधायक कि हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो 128 से ज्यादा ही विधायक दिखेंगे, 128 से कम विधायक नहीं दिखेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। देखिए, सरकार बचाने के लिए गठबंधन को 122 चाहिए, बहुमत का आंकड़ा 122 है। बात की जाए महागठबंधन की, उसके पास 110 विधायक बताए जाते हैं और बात की जाए एनडीए गठबंधन की, उसके पास 128 विधायक बताए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उनको तकरीबन 9 विधायकों की दोस्तों, 9 से 10 विधायकों की या समझ लीजिए 12 विधायकों की कम से कम उनको जरूरत है। महागठबंधन को 12 विधायकों की जरूरत है। जदयू के 9 विधायक गायब माने जा रहे हैं। अब तीसरा मोर्चा कहां खुल सकता है? मांझी के पास। मांझी के 4 विधायक हैं, मंत्री पद पर मांझी अड़े हुए हैं। हालांकि मांझी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, मगर मांझी की तरफ से यह भी बार बार कहा गया है दोस्तों, इस बात पर भी जोर डाला गया है कि जीतन राम मांझी जो है वो 2 मंत्री पद चाहते हैं और 2 मंत्री पद में से उनको एक ही मंत्री पद मिला है। बार बार नीतीश कुमार से वो इस बात की मांग कर चुके हैं, भाजपा आलाकमान से मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने महागठबंधन के एक नेता से मुलाकात की है, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ऐन वक्त पर जीतन राम मांझी कोई बड़ा खेला कर जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि मांझी अच्छा खेल दिखाएंगे, ऐसा कहा है फ्लोर टेस्ट के पहले वामपंथी एमएलए महबूब आलम ने। जीतन राम मांझी से इनकी मुलाकात हुई है और इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इन्होंने ये कहा कि हम तो स्वास्थ्य जानने के लिए आए थे कि जीतन राम मांझी जी का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन हम ये दावे के साथ कहते हैं कि वो कोई ना कोई बड़ा खेला जरूर करेंगे। ये महबूब आलम कहते हुए नजर आए। महबूब आलम ने ये कहा कि कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, मांझी हमारे गार्जियन है, स्वस्थ तंदुरुस्त है, अच्छा खेल दिखाएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि उनसे ये मांझी कोई वैसा खेल नहीं दिखाएंगे, हम लोगों की एक सामान्य मुलाकात है। अब देखिए, राजनीति जो है ना दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि ये जो मुलाकात का दौर है ये ऐसे समय में हो रहा है जब फ्लोर टेस्ट होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। एक तरफ मांझी के विधायक कहीं इधर उधर ना हो जाए, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, तो वो पूरी संभावना है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर 9 के 9 विधायकों का ना आना जेडीयू की भोज में, ये भी उस तरफ इशारा करता है जिस तरफ सब सोच रहे हैं। अगर 9 और 4 को मिला दिया जाए तो कम से कम उतने विधायकों की संख्या तो हो जाएगी महागठबंधन के पास जितने उनको चाहिए बहुमत के लिए। हालांकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के भी कम से कम 9 विधायकों के फोन जो है वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं। 9 से 10 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आरजेडी ने ना इस बात को कंफर्म किया है ना कुछ, मगर जेडीयू के 9 विधायक नहीं पहुंचे दोस्तों भोज में, ये बात हर तरफ कंफर्म हो चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि फ्लोर टेस्ट से पहले एक बार फिर सरकार गिरेगी और इस बार महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा, जैसा तेजस्वी ने कहा था? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।